everyone, this is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. मैंने कल आपको फर्स्ट वीडियो में ये मन भावन साधन है ना, इस चैप्टर का क्या करवाया था आपको। इस चैप्टर के थोड़े से अर्थ मैंने करवा दिए थे, है ना। कुछ अर्थ अपने रह गए थे तो उनको अपन कंप्लीट करते हैं। उन अर्थों को निकालिए। चैप्टर है आपका, पार्ट कौन सा है? 8 निकाल लीजिए। यहाँ तक मैंने बता दिया था, पंखों से रे फैले 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 तारों के दल, ये वाला पॉइंट पूरा हो गया था, ये पैराग्राफ। नेक्स्ट नीचे का ले लेते हैं। नाच रहे पागल वो ताली दे दे चल दल, झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख के विहल। देखिए, नाच रहे हैं पागल वो ताली दे दे चल दल। नाच रहे हैं, कौन नाच रहे हैं? किसको नाचने के लिए कहा है कवि ने? वो क्या बोलते हैं उसके, पीपल के जो पेड़ होते हैं, पीपल के पेड़ों के पत्ते आपस में जब हवा चल रही है, बारिश हो रही है, तो वो कैसे हो रहे हैं? हिल रहे हैं जोर जोर से। और ऐसा लग रहा है, उनकी आवाज ऐसी लग रही है कि मानो वो क्या कर रहे हैं, पीपल के पत्ते आपस में ताली बजा रहे हों, खुशी से ताली बजा रहे हैं। झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख के विहल। झूम झूम, जो नीम का वृक्ष है, नीम का जो पेड़ होता है बड़ा, वो क्या होता है, हवा चलती है और बारिश होती है, आंधी आती है, तो उस समय खूब जोर जोर से हिलता है कि नहीं? आपने देखा है ना हिलते हुए। तो बारिश का मौसम है, तो ऐसा लग रहा है कि जब वो हिल रहा है जोर जोर से, तो ऐसा लग रहा है मानो जोर जोर से खुशी के मारे सिर हिला रहा हो नीम। झरते हर सिंहार बेल कली बढ़ती पल पल। देखिए, झरते माने झरना। हर सिंगार का पेड़ देखा होगा आपने, हर सिंगार में छोटे छोटे बारीक बारीक छोटे छोटे फूल लगते हैं, तो उसकी खुशबू इतनी मनमोहक रहती है। बारिश के दिनों में क्या होता है, हवा से और पानी से वो फूल नीचे झड़ जाते हैं और पूरे में बिखर जाते हैं, तो उनकी सुगंध भी मन को मोहने वाली होती है। बेल कली बढ़ती पल पल। और बेल किसको बोला है? जो मोगरा होता है, मोगरे की इतनी अच्छी सुगंध आती है, उसकी बेल वाला जो मोगरा बढ़ता है, तो उसकी कली कैसी होती है? छोटी होती है, पर धीरे धीरे पल पल, मतलब हर समय वो बारिश के दिनों में हर समय थोड़ा थोड़ा बढ़ती जाती है। ठीक है। हसमुख हरियाली में खग कुल गाते मंगल। हसमुख हरियाली में खग कुल मतलब बहुत बड़े झुंड में, तो हंसती हरियाली कैसी है? मतलब चारों ओर हरियाली हो गई है, तो कैसा लग रहा है? खुश लग रहा है। ऐसा लग रहा है चारों तरफ प्रकृति कैसी लग रही है? खुशनुमा। तो प्रकृति इतनी खुश है, और उस प्रकृति को देखकर, उस हरियाली को देखकर जो पक्षी हैं वो भी अपने झुंडों में ऊपर से निकल रहे हैं, और वो भी उस प्रकृति को देखकर, हरियाली को देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ठीक आया समझ में? आगे देखेंगे। दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झन झन। दादू किसको बोलते हैं? दादू बोलते हैं मेंढक को। मेंढक कैसे चिल्ला रहा है? टर टर की आवाज में चिल्ला रहा है। कैसी आवाज में? टर टर की आवाज में चिल्ला रहा है मेंढक। और झिल्ली बजती झनझन। झिल्ली किसको कहा है? जो आपने देखा है, क्या बोलते हैं उसको? झिंगुर, उसको बोला है झिल्ली। तो झिंगुरों की आवाज कैसी आ रही? झन झन। झिंगुरों की आवाज भी, मधुर आवाज में झिंगुर भी चिल्ला रहे हैं। म्याऊं म्याऊं रे मोर पीऊ पीऊ चातक के गान। और म्यू म्यू करके, और पिको जो म्यू होती है, मतलब जो मोर होती है, वो कैसे म्यू म्यू करके चिल्ला रही है खुशी से। और चातक पक्षी है, वो भी पानी की एक बूंद के लिए
प्यासा रहता है और जब उसको एक बूंद मिल जाती है तो वो बहुत खुश हो जाता है पानी पीकर। तो वो भी जो है चातक पक्षी है वो प्यू प्यू करके गाना गा रहा है। उड़ते सोन बाकल आर्द्र सुख से कर क्रदंत, घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में करते गर्जन। देखो, उड़ते सोन बालक जो बगले देखे आपने सोन गगन में, सुनहरी गगन का जो आकाश है, उस आकाश में सफेद, बिल्कुल सफेद, फकाफक सफेद रंग के जो बगले हैं वो क्रदंत करते हुए, चिल्लाते हुए वहां से झुंडों में निकल रहे हैं। घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में करते गर्जन। और जो बादल हैं घुमड़ घुमड़ कर, बहुत सारे बारिश के दिनों में बहुत सारे चारों तरफ से जो बादल आ गए हैं, गिर के आ गए हैं सारे बादल, वो कैसे लग रहे हैं, गगन में गरज रहे हैं, जोर जोर से आपस में टकराकर गरजना कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। वर्षा के प्रिय स्वर और में बुनते सम्मोहन, प्राण यातुर शत कीट विहंग करते सुख गायन। अब देखिए, वर्षा के प्रिय स्वर और में बनते सम्मोहन, जो वर्षा का ऐसा मौसम, सुहाना मौसम आ गया है कि जितने भी कीट पतंगे, जितने भी पक्षी हैं, वो उनकी आवाजें, प्रकृति जो इतनी सुंदर लग रही है देखने में, वो प्रकृति हमें अपनी ओर सम्मोहन, अपनी ओर आकर्षित करती है। प्राण आतुर शत कीट विहंग करते सुख गायन। प्राण आतुर मान वर्षा के जल से उनको प्राण मिल गए हैं। प्राण मतलब कुछ जीव ऐसे होते हैं अगर बारिश नहीं होती तो वो मर जाते हैं, तो प्राण आतुर मतलब पक्षियों को, जीवों को, जितने भी वो है प्राणी हैं, उनको क्या है, बारिश के रूप में प्राण मिल गए हैं और वो सुख से क्या कर रहे हैं, गान मतलब सुख से गा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। मेघों का कोमल तन श्यामला तरुओं से छन। मेघों के कोमल तन श्यामला, जो मेघ है, बादल है, उसके श्यामला मतलब काले काले जो बादल हैं, उसके तन से बादलों के जो बूंदे गिर रही हैं, तन मतलब किसको बताया, बादल जो है उसको, बादलों का जो पूरा बादल है एक, उसको क्या बताया, बादल, काले बादल को तन। तो उसमें से जो बूंदे गिर रही हैं वो तरुओं से छनकर मतलब पेड़ों से छन छन कर नीचे गिर रही हैं। मन में भूखी अलस लालसा भरता गोपन। और जो मन है, मन तो कहता है कि जो बारिश का जो मौसम है उसका बारिश का सुहावना मौसम है, ऐसे में बाहर निकला जाए और इसका आनंद लिया जाए। परंतु जो इसके जो जीव जंतु हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो जो बारिश को नहीं झेलते और क्या करते हैं, मट्टी में, है ना, भूमि में, धरती में छिप जाते हैं वो जाकर। रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर। अब वो क्या बोल रहे हैं, कभी रिमझिम रिमझिम जो टिप टिप बूंदें गिर रही हैं, उसकी आवाज क्या कहना चाहती है। रोम सिहार उठते छूते वे भीतर आनंद। जब हमारे ऊपर वो बारिश की जो बूंदें हैं वो हमारे ऊपर गिर रही हैं, तो हमारे जब रोम रोम को पुलकित कर रही हैं, हमारे ऊपर आनंद भर रही हैं हमें। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तरण तरण की पुलकावली कर भर। जो धाराएं गिर रही हैं पानी की, वो धरती के हर प्राणी को कैसी कर रही हैं, आनंदित कर रही हैं। धरती के कण कण में, कण कण को पुलकित, खुश कर रही हैं, खुशनुमा बना रही हैं। क्या, वर्षा की बूंदें, जल जो है। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन,
आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूलों में झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। आप देखिए जो सुमित्रा नंदन पंत जी है वो क्या बोल रहे हैं, जो जब बारिश के दिन होते हैं और जब बारिश के दिनों में नदी और तालाब ये सब भर जाते हैं, नदी तालाब, तो उनका जल उड़ता है और उड़कर इंद्रधनुष का रूप धारण कर लेता है। देखा है ना, इंद्रधनुष बारिश में ही दिखाई देता है, तो वो सातों रंग से वो इंद्रधनुष दिखाई देता है और ऐसा लगता है इंद्रधनुष को देखकर जैसे कोई झूला हो, झूले के आकार का दिखाई देता है। तो उसको देखकर कवि बोल रहा है, उस झूले को देखकर कवि कह रहा है ऐसा लग रहा है जैसे सावन आ गया है, और सावन इंद्रधनुष के सावन में सावन के गीत सब चारों ओर से सावन के गीत सुनाई पड़ रहे हैं, चारों ओर झूले पड़ गए हैं सावन के। तो इंद्रधनुष रूपी सावन आ गया है, देखकर लग रहा है कि सावन आ गया है और चारों ओर सावन के गीत गाने लगे हैं। ऐसा सावन मेरे जीवन में और आपके जीवन में बार बार आए, हर बार आए और सबका मन यूं ही बहलाता रहे। ठीक है, ये चैप्टर आपको समझ में आ गया? ठीक, ये आपका कंप्लीट हो गया है। ओके, तो इसको आप इस वीडियो को देखना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।